तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं ना पीता। जी हाँ, ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ भारत में और मैं हूँ आपके साथ रचना सिंह। जी हाँ, शराब पीने का ये बहाना बहुत ही अच्छा था कभी, पर अब दिल्ली के युवाओं को शराब पीने के लिए एक और नया बहाना मिल गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ही ये नया बहाना दिया है और वो है पियो भैया और पियो, कम पड़ जाए तो एक के साथ एक और ले जाओ। भैया केजरीवाल जी, ये तो बता दीजिए कि इतनी शराब पिलाकर आप युवाओं से आखिर कराना क्या चाहते हो? भाईजान, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा का घर ना हो। गालिब की शायरी को शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया है। जी हाँ, तभी तो माननीय मुख्यमंत्री ने शराब इतनी सस्ती कर दी है। दिल्ली के युवा तपती धूप में भी इस कदर लाइन में खड़े हो जैसे फ्री में शराब बांटी जा रही हो। वैसे अगर देखा जाए तो एक तरह से फ्री ही बोला जाएगा, क्योंकि अगर आप दिल्ली में शराब लेने जाएंगे तो आपको एक बोतल के साथ एक फ्री मिल जाएगी, यानी एक पेटी शराब के साथ एक पेटी फ्री। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग ने प्राइवेट शॉप को लिकर की एमआरपी पर अधिकतम 25% का डिस्काउंट देने की मंजूरी दे डाली है। फरवरी में सरकार ने कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस के उल्लंघन और अनहेल्दी मार्केट प्रैक्टिसेस के चलते लिकर स्टोर को डिस्काउंट और स्कीम देने पर रोक लगा दिया था। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ने शुक्रवार 1 अप्रैल को इससे जुड़ा ऑर्डर जारी किया था। इसके मुताबिक दिल्ली की सीमा में शराब एमआरपी पर 25% डिस्काउंट पर लिकर की बिक्री की जा रही थी, जिसके अंतर्गत एक के साथ एक फ्री का विकल्प भी आता है। सूत्रों के अनुसार अभी ये 25% की छूट के प्रावधान को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। अभी तो और सुनिए, दिल्ली सरकार शराबियों के लिए और क्या क्या कर रही है। दिल्ली सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब राजधानी में मौजूदा बार संचालकों को सुबह 3 बजे तक शराब परोसने की मंजूरी दे दी गई है। आबकारी विभाग अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा, या यूं समझिए तो भैया आदेश तो हो ही गया है। अब शराबियों के बल्ले बल्ले का श्रेय भी केजरीवाल सरकार को ही जाता है। दिल्ली सरकार ने 4 मई को दी थी शराब की चुनिंदा दुकानें खोलने की अनुमति। 5 मई से शराब पर लगाई थी 70% कोरोना फीस, अब ली गई वापस। वैट 20% से बढ़कर 25% किया। नई दरें 10 जून से होंगी प्रभावी। अप्रैल में नहीं हुई एक भी रुपए की कमाई, मई में मिले 400 करोड़ रुपए। दरअसल हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस फैसले से दिल्ली से पड़ोसी राज्यों में शराब की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। फरवरी में शहर के कई हिस्सों में शराब की दुकानों पर भीड़ होने के बाद सरकार ने एक खरीदो एक मुफ्त पाओ जैसे छूट और ऑफर को बंद कराने का आदेश दे दिया था। इसके परिणाम स्वरूप कानून व्यवस्था का उल्लंघन भी हुआ और कुछ स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाया गया। दिल्ली में शराब की दुकानों ने कीमतों में 40% तक की कमी की और इसलिए कई लोगों ने बड़ी मात्रा में खरीदारी और जमाखोरी शुरू कर दी है। तो अगर देखा जाए तो आज दिल्ली में केजरीवाल जी की बदौलत शराब की तस्करी भी जोरों पर है। जब से दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जो 17 नवंबर 2021 से लागू हुई। नई आबकारी नीति से प्रत्येक वार्ड में 3 से 4 शराब की दुकानें खुली हैं। पहले 272 वार्ड में 79 ऐसे वार्ड थे जहां एक भी शराब की दुकानें नहीं थी। वहीं 45 वार्ड ऐसे थे जहां 1 से 2 दुकानें ही थी। केवल 8% वार्ड ऐसे थे जहां पर 6 से 10 शराब की दुकानें थी। नई नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया है, जिसके लिए 849 लाइसेंस आवंटित किए गए हैं। इस तरह प्रत्येक जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुल रही हैं। एक जोन में 8 से 9 वार्ड शामिल किए गए हैं। इस तरह हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो रही है। इस वजह से भाजपा ने इसका दिल्ली में पुरजोर विरोध किया है। अभी तक 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी हाथों में है। अब 100% निजी हाथों में है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की नई आबकारी पॉलिसी की सटे पड़ोसी राज्यों में शराब की तस्करी बढ़ गई है। तो देखा आपने, आज अरविंद केजरीवाल की बदौलत शराब का नशा किस कदर दिल्ली के युवाओं पर छाया हुआ है। या सिर्फ जो व्यक्ति शाम को ही शराब के नशे में डूबता था, वो आज एक होनहार मुख्यमंत्री की वजह से सुबह से ही एक सुरूर में रहता है। बिजली, पानी, मेट्रो, डीटीसी बस और अब शराब। केजरीवाल जी फ्री का झांसा देकर दिल्ली के युवाओं को कहां और किस कुएं में ढकेल रहे हैं? ये सवाल हम नहीं, सारे देश के युवा आज आपसे पूछ रहे हैं।
ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ भारत।